ब्रो जरा एक सीन इमेजिन कर, तूने उसे टेक्स्ट किया, रीड रिसीप्ट दिख गया और फिर कुछ नहीं। घंटे बीत गए, शायद पूरा दिन निकल गया, लेकिन इधर वो इंस्टाग्राम पे मस्त स्टोरी डाल रही है, हंस रही है, एंजॉय कर रही है, जैसे तू एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो जो अंदर एक अजीब सा फील आ रहा है ना, वो बता रहा है कि अब तू उसकी प्रायोरिटी नहीं रहा। और हाँ, ये दिमाग हिला देने वाली चीज है। कल तक सब कुछ सही था, क्यूट मैसेजेस, बातें, फ्यूचर की प्लानिंग, और आज वो ठंडी, डिस्टेंट, जैसे तू बस उसके इनबॉक्स का एक और लड़का है। और अब तू बैठा सोच रहा है आखिर हुआ क्या। लेकिन सुन, ये तेरे बारे में नहीं है। उसने मेंटली तुझे छोड़ दिया है, तू बस पकड़ के बैठा है। सवाल ये है, क्या तू अभी भी किसी ऐसे इंसान को पकड़ के रखेगा जो तुझे छोड़ चुका है, या फिर आज से अपनी रिस्पेक्ट वापस लेगा? आज मैं तुझे 5 सच्ची बातें बताऊंगा जिससे तू इमोशनली डिटैच हो सके और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रख सके। कोई गेम्स नहीं, कोई चेजिंग नहीं, सिर्फ सच्चाई। चल शुरू करते हैं। पॉइंट 1, बहाने बनाना बंद कर। ब्रो, सच सच बता, तू उसके लिए एक्सक्यूजेस बना रहा है ना? वो बस बिजी है, उसके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, शायद मूड ठीक नहीं है। हर बार जब वो इग्नोर करती है, प्लान कैंसिल करती है, मैसेज का जवाब नहीं देती, तू कोई ना कोई एक्सक्यूज बना लेता है। लेकिन डीप डाउन तू फील कर सकता है कुछ बदल चुका है। रियलिटी क्या है? जब कोई सच में तुझे चाहता है तो गेस करने की जरूरत नहीं होती, तुझे उसके मैसेजेस एनालाइज नहीं करने पड़ते, तुझे ये सोचकर खुद को समझाना नहीं पड़ता कि शायद वो ओवरवेल्म्ड है। याद कर, जब वो तुझ में इंटरेस्टेड थी तब क्या कभी ये सवाल उठता था? नहीं, वो खुद टाइम निकालती थी, एक्साइटेड रहती थी तुझसे बात करने के लिए। लेकिन अब तू बस वेट कर रहा है और करता जा रहा है। हार्ड ट्रूथ सुन, तू उसकी प्रायोरिटी नहीं रहा। लेकिन ज्यादातर लड़के यही गलती कर देते हैं। साइंस दिखते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने के बजाय उल्टा और क्लिंगी हो जाते हैं। सोचते हैं कि वो वापस नॉर्मल हो जाएगी, पर सच्चाई ये है उसका दिल पहले ही निकल चुका है। हर एक्सक्यूज जो तू बना रहा है वो बस इस चीज को और पेनफुल बना रहा है। इसलिए उसके एक्शंस को जस्टिफाई करना बंद कर। जो साफ दिख रहा है उसे मान ले, सच कबूल कर, चाहे जितना भी दर्द हो। यही पहला स्टेप है मूव ऑन करने का। पॉइंट 2, अपनी अटेंशन वापस ले। ब्रो, सोच इस पर, तूने उसमें कितनी एनर्जी इन्वेस्ट कर दी है? लेट नाइट टेक्स्ट्स, बार बार फोन चेक करना, पुराने मैसेजेस दोबारा पढ़ना, ये सोचकर गलती कहां हुई। हर बार जब वो रिप्लाई करने में घंटे लगा देती है, तेरा दिमाग घूम जाता है। जब वो तुझे सीन कर देती है तो तेरा मूड खराब हो जाता है, और फिर भी तू उम्मीद कर रहा है कि वो बदलेगी, वो तुझे वैसे ही अटेंशन देगी जैसे पहले देती थी। रियलिटी चेक, तेरी अटेंशन की वैल्यू है, पर अभी तू उसे फ्री में दे रहा है एक ऐसे इंसान को जो तुझे उतनी वैल्यू नहीं दे रहा। तू उसे क्वीन बना रहा है, जबकि वो तुझे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही है। अब ये बंद कर, टेक्स्ट करना बंद कर, पहले उसके सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना बंद कर। ये देखने की जरूरत नहीं कि वो क्या कर रही है, किसके साथ मस्ती कर रही है। वो मैजिक मोमेंट मत वेट कर जब उसे तेरी वर्थ समझ आएगी, क्योंकि ब्रो, अगर उसे समझना होता तो अब तक समझ चुकी होती। जिस पल से तू उसे अटेंशन देना बंद करेगा, उसी पल से तेरा कंट्रोल वापस आना शुरू होगा। तब शिफ्ट होगा। अब वो तेरी दुनिया की सेंटर नहीं होगी, तू खुद होगा। और एक बार जब तू खुद पर ध्यान देना शुरू करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तू कितना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहा था एक ऐसे इंसान पर जो तुझे आधा भी नहीं दे रही थी। ट्रस्ट मी, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। पॉइंट 3, खुद पर फोकस कर ब्रो भाई। सच सच बता, आखिरी बार तूने खुद को पहली प्रायोरिटी कब बनाया था? मतलब सच में, कब तूने अपनी ग्रोथ, अपने गोल्स, अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान दिया था? क्योंकि अभी जो एनर्जी तेरी चल रही है वो एक ऐसी लड़की पर वेस्ट हो रही है जो तुझे उतनी ही एनर्जी रिटर्न नहीं दे रही। अब सोच, तूने जितना वक्त उसके बारे में सोचने में, उसके मैसेजेस का इंतजार करने में, ये गेस करने में कि क्या वो वापस आएगी, अगर उसका आधा भी खुद पर इन्वेस्ट करता तो आज कहां होता? कितना स्ट्रॉन्गर फील करता, कितना स्मार्टर और कॉन्फिडेंट बन चुका होता। अब टाइम आ गया है ये साइकिल तोड़ने का। जिम जा, ना सिर्फ बॉडी बल्कि माइंड भी स्ट्रांग बना। जो साइड हसल शुरू करनी थी वो कर, कोई नया स्किल सीख, कुछ नया एक्सप्लोर कर, खुद की जिंदगी का मेन कैरेक्टर बन, पैशंस पे वापस आ, कुछ ऐसा कर जिससे तुझे खुद पर प्राउड फील हो। जब तू खुद में इन्वेस्ट करेगा, 2 चीजें होंगी। 1, तेरा कॉन्फिडेंस वापस आएगा, तुझे याद आएगा कि तू खुद एक प्राइज है। 2, तू नेचुरली उसके बारे में ऑब्सेस करना बंद कर देगा, क्योंकि अब तेरा फोकस सही जगह होगा। डिटैचिंग का मतलब सिर्फ उसे भूलना नहीं होता, बल्कि उस एनर्जी को किसी ऐसे काम में लगाना होता है जो सच में तुझे ग्रो कराए। और जब तू ये करने लगेगा, तू सिर्फ मूव ऑन नहीं करेगा, तू लेवल अप करेगा। पॉइंट 4,
उसके मिक्स्ड सिग्नल्स में मत फंस भाई। ये वही जगह है जहां अधिकतर लड़के फंस जाते हैं। तूने खुद को संभाल लिया, टेक्स्ट करना बंद कर दिया, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, और तभी अचानक से वो वापस आ गई। रैंडम हे हाउ हैव यू बीन, तेरे पोस्ट्स पर लाइक करना, एकदम से मैं तुम्हें मिस करता हूं का मैसेज भेजना, और कुछ सेकंड के लिए तुझे लगता है कि शायद अब उसे मेरी कद्र समझ आ गई है। लेकिन सुन भाई, मत फंस इस जाल में। ये कोई हार्टफेल्ट रियलाइजेशन नहीं है, ये कोई मूवी वाला प्यार से भरी वापसी नहीं है। ये सिर्फ कंट्रोल का खेल है। वो बस इतना कर रही है कि तुझे इमोशनली फिर से अपने चक्कर में फंसा सके, लेकिन इतना नहीं करेगी कि सच में तुझे वैल्यू देना शुरू कर दे। इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्बिंग, मतलब तुझे थोड़ी थोड़ी अटेंशन देकर बस होल्ड पर रखना, लेकिन कभी भी पूरी तरह से कमिट ना करना। अगर उसे सच में तेरी कद्र होती तो उसने तुझे इस सिचुएशन तक पहुंचने ही नहीं दिया होता। इसीलिए उन छोटे छोटे सिग्नल्स में मत उलझ। तू कोई ऑप्शन नहीं है, तू खुद एक प्राइज है। बस चलते रह, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। पॉइंट 5, बाउंड्रीज सेट कर और उन पर टिका रह भाई। ये सबसे जरूरी स्टेप है। अगर तेरी कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी तो तू बार बार उसी साइकिल में फंसता रहेगा। तुझे अभी डिसाइड करना है क्या सही है और क्या नहीं। आई मिस यू वाले लेट नाइट मैसेजेस, नो, वो अचानक फोन करे और तू झट से उठा ले, नहीं। वो तुझे अपना इमोशनल सपोर्ट बनाए जब उसका मन हो, नहीं। तू उसका बैकअप प्लान नहीं है, तू उसका सेफ्टी नेट नहीं है, तू कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे जरूरी, किसी के लिए इंतजार करना बंद कर। अगर उसे सच में तेरी वैल्यू समझनी होती तो पहले ही समझ चुकी होती। एक बाउंड्री का मतलब सिर्फ उसे ब्लॉक करना नहीं होता, बल्कि खुद से इतना प्यार करना होता है कि तू अपने लिए बेटर चीजें चुन सके। और अगर वो तेरी बाउंड्रीज टेस्ट करने की कोशिश करे तो मजबूती से खड़ा रह, क्योंकि जिस पल तू कॉम्प्रोमाइज करेगा तू फिर से वहीं पर लौट आएगा जहां से निकला था। और भाई, तू वहां वापस जाने के लिए बहुत आगे आ चुका है। आखिरी बात, लेटिंग गो मुश्किल है, लेकिन स्टक रहना और भी बुरा है। हां, ये आसान नहीं है। किसी को छोड़ना जिससे तूने जेन्युइनली फीलिंग्स रखी थी कभी आसान नहीं होता, लेकिन सोच क्या ज्यादा दर्द देगा। 1, कुछ वक्त के लिए लेट गो करना और आगे बढ़ना। 2 सालों तक उसी उम्मीद में स्टक रहना कि शायद वो बदलेगी, जबकि डीप डाउन तू जानता है कि वो नहीं बदलेगी। भाई, तूने उसे नहीं खोया, उसने तुझे खो दिया। अब सवाल सिर्फ एक है, तेरा ब्रेकिंग पॉइंट क्या था? वो कौन सा मोमेंट था जब तुझे समझ आया कि अब बस बहुत हो गया? ड्रॉप इट इन द कमेंट्स, क्योंकि कोई ना कोई अभी ये पढ़ रहा है और उसे ये सुनने की जरूरत है कि वो अकेला नहीं है। और याद रख, खुद को चुनना सेल्फिश नहीं है, ये जरूरी है। स्टे स्ट्रांग ब्रो, यू गॉट दिस।